बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी दरअसल गलत है। शराब घोटाले में संजय सिंह की कल शाम गिरफ्तारी हुई थी। इसी को लेकर अब आदित्य ठाकरे का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से गिरफ्तारी करना गलत है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार को घेरा है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि जिनसे डरते हैं उनको अंदर डाल देते हैं। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो आपकी वॉशिंग मशीन में आता है वो साफ होकर सीएम बन जाता है, डिप्टी सीएम बन जाता है। It's very, very evident कि जिससे डरते हैं उसे अंदर कर देते हैं. अभी in the last 24 hours I've got you one more thing actually, because I printed this in the morning. If you see this letter, and it's by all the prominent journalists. In the last 24 hours, prominent journalists have been arrested across India and raided across India. Their electronic devices have been snatched away. Has this happened any time before in India? I think what we are facing today is a true danger to democracy. And this has been signed by the Press Club of India and many more organizations. I believe even you must have signed it. But the point is, anyone who's speaking the truth is coming under the radar of these central agencies. यहाँ सत्य में विजयते और सत्ता में विजयते में बहुत फर्क किया जा रहा है. आज जो केंद्र सरकार कर रही है, आज जो हमारी यहाँ सरकार कर रही है, हमारी यानी हमारी नहीं, जो एक इलीगल सरकार बैठी हुई है, वो सत्ता में विजयते है. अगर सत्य बोलो तो डराते हैं, धमकाते हैं. ऐसे देश नहीं चलता है. दुनिया भर में जहां जहां ऐसी हुकूमत आने की कोशिश करी है, आपने देखा है मिट्टी में मिलाया है, लेकिन ये जनता ने मिला है, राजनीतिक दलों ने. और हम भी यही कहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो बदलाव आएगा, जो परिवर्तन होगा, वो इस भारत के देश की जनता करेगी. No, but the government's counter to that could be the agencies are doing their job. They are going after what they found in terms of money trail, in terms of their investigation, and they are probing that. And they would say, surely Aditya Thackeray is not saying that the investigative agencies shouldn't be probing charges तो चलो of सर, corruption. ये भी करते ना, जिन पे यहाँ जो एलिगेशन लगे हुए थे और जो आज बीजेपी के साथ बैठे, कोई 3 दिन में गया, कोई 2 दिन में गया, कोई 1 दिन में गया, उनकी भी तो इन्वेस्टिगेशन करे. जो आज हमने चार्जेस लगाया है, जो रोड स्कैम है 6000 करोड़ का, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है. जो 263 करोड़ का स्ट्रीट फर्नीचर स्कैम बीएमसी में हुआ है, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है. उसके तो मैंने डॉक्यूमेंट्स गवर्नर साहब को दिए, मैंने असेंबली में दिखाया, मैंने सब जगह दिखाया. तो इन्वेस्टिगेशन हो तो ये सिर्फ एक तरफ क्यों हो? जो भी करप्ट है, अगर आपकी पार्टी में आए, वॉशिंग मशीन के थ्रू आए, तो सब साफ हो जाता है. उनको फिर आप, कोई सीएम बनता है, कोई डीसीएम बनता है, कोई कुछ भी बनता है. लेकिन अगर विरोधी पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, तो फिर अंदर जाते हैं. अच्छा, जो रिलीज के दौरान कोर्ट की ऑर्डर होती है, अगर आपने देखा होगा संजय राउत साहब के टाइम पे, अनिल देशमुख साहब के टाइम पे, जो कोर्ट की ऑर्डर है, इतनी स्ट्रिक्ट है, इतनी स्ट्रिक्चर्स उन्होंने पास करी है, तो ये कोई नहीं पढ़ रहा है. तो मेरा मानना यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो तो आज जो सरकार महाराष्ट्र में बनी है, उसे पहले टारगेट किया जाना चाहिए. क्योंकि ये सबसे, अगर कर्नाटका की उनकी सरकार 40% सरकार होती है, 100% सरकार है, खोके सरकार है, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सरकार है, 100% करप्ट सरकार है. तो ये बड़ी बात है यहां पर आदित्य ठाकरे कहते हुए इंडिया टुडे के मंच पर.